हेलो स्टूडेंट्स अपनी पिछली वीडियो में और उससे पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था अबाउट टू इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इन द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी, दैट इज़ सोसाइटी एंड अदर वन इज़ कम्युनिटी। अगर आपने वो अभी तक वीडियोस नहीं देखी हैं प्लीज़ जाएं उन वीडियोस को ज़रूर देखें, आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द सोसाइटी एंड कम्युनिटी, कि सोसाइटी और कम्युनिटी में डिफरेंस क्या है। हमने सोसाइटी भी पढ़ लिया, उसकी फीचर्स भी पढ़ ली, मीनिंग भी पढ़ लिया, डेफिनेशन भी पढ़ ली। हमने कम्युनिटी में इसका मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिया। क्वेश्चन ये राइज होता है कि इन दोनों में क्या कोई डिफरेंस है या नहीं, और अगर डिफरेंस है तो क्या डिफरेंस है। तो मेरे स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर मैं सोसाइटी की बात करूं तो मैंने आपको सोसाइटी वाले लेक्चर में भी बताया था, ये टर्म सोसाइटी है, दिस हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन टर्म सोसाइटस, which means friendship, और कंपेनियनशिप। पहला डिफरेंस ये है कि ये जो है वो टर्म लैटिन टर्म सोसाइटी से ली गई है, जिसका मतलब फ्रेंडशिप होता है, कंपेनियनशिप होता है। और मैं अगर इसकी बात करूँ कम्युनिटी की, तो दिस हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन टर्म कॉम मीनिंग टुगेदर and Latin term munis, munis, which means to serve, which means to serve। तो अगर मैं दोनों इकट्ठा कर दूं तो इसका मतलब क्या बनता है कम्युनिटी का। कम्युनिटी मीन्स टू सर्व टुगेदर, टू सर्व टुगेदर। देखो अगर इसकी बात की जाए तो ये लैटिन टर्म सोसाइटी से लिया गया है, मतलब फ्रेंडशिप और कंपेनियनशिप। और इसकी बात की जाए तो ये लैटिन टर्म कॉम और मुनिस से लिया गया है। कॉम का मतलब टू सर्व और टुगेदर, एंड मुनिस का मतलब सर्व। देयरफॉर इकट्ठा इसका मतलब क्या बन गया, टू सर्व टुगेदर। पहला डिफरेंस आपका ये हो गया। आई होप आपको क्लियर होगा डिफरेंस। दूसरा सोसाइटी क्या होती है। सोसाइटी इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, सोसाइटी इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स who have social interaction, ये कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स है जिसके अंदर सोशल इंटरेक्शन होती है, एंड अ फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप, कि सोसाइटी लोगों का समूह है जिनमें आपस में सोशल इंटरेक्शन होती है। वो आपस में एक दूसरे के साथ बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, सोशल इंटरेक्शन होती है उनके बीच, और उनके बीच फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप होती है, भाईचारे की भावना होती है, एक अच्छी दोस्तों वाली भावना उनके अंदर होती है। सोसाइटी का मतलब ये है। और मैं कम्युनिटी की बात करूं तो कम्युनिटी जो है ये है कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल। कम्युनिटी इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। Community is a collection of individuals who come together, जो एक साथ आगे आते हैं for serving together। क्या बोला मैंने आपको कि
कम्युनिटी एक ऐसे लोगों का समूह है जो इकट्ठे आते हैं फॉर सर्विंग टुगेदर, एक साथ सर्व करने के लिए। अगर सोसाइटी की बात की जाए तो सोसाइटी में लोगों का समूह है जिनकी आपस में इंटरेक्शन होती है, आपस में सोशल इंटरेक्शन होती है, फ्रेंडशिप की भावना पाई जाती है। और कम्युनिटी की बात की जाए तो कम्युनिटी का मतलब होता है कि लोगों का समूह जो आगे क्यों आते हैं, फॉर सर्विंग टुगेदर, एक साथ सर्व करने के लिए वो आगे आते हैं। तो ये 2 पॉइंट हमारे बिल्कुल सिंपल हैं, बिल्कुल सिंपल पॉइंट है, कोई इनमें टफ कुछ भी नहीं है। पहले में ये टर्म सोसाइटी से ली गई है, ये टर्म कॉमन मुनिस से ली गई है। इसका मतलब लोगों का समूह होता है जिनमें सोशल इंटरेक्शन होती है, इसका मतलब लोगों का समूह होता है जो एक दूसरे के लिए सर्व करते हैं। तीसरा पॉइंट जो आप लिख सकते हो, वो होता है इन द सोसाइटी पीपल डू नॉट हैव वी फीलिंग। people do not have we feeling। ध्यान से सुनो, we feeling कि ये जो सोसाइटी है इसमें लोगों के अंदर वी फीलिंग होती है। वी का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कम्युनिटी के लेक्चर में। वी का मतलब आपस में एक दूसरे के लिए काम करना, हम की भावना होना, हम हिंदू, हम मुस्लिम, हम की भावना होती है। जब लोगों के अंदर वी फीलिंग होती है तो सोसाइटी में कभी वी फीलिंग नहीं पाई जाती। सोसाइटी बहुत बड़ी होती है और लोगों में आपस में एक दूसरे के प्रति वी फीलिंग हो ऐसा जरूरी नहीं होता, सोसाइटी में वी फीलिंग नहीं होती। पर अगर मैं कम्युनिटी की बात करूं तो कम्युनिटी बनती तब है जब लोगों में वी फीलिंग हो। अगर लोगों में वी फीलिंग नहीं होगी तो कम्युनिटी नहीं बन सकती। दिस इज़ वेरी वेरी इसेंशियल इन द कम्युनिटी दैट पीपल मस्ट हैव वी फीलिंग। पीपल मस्ट हैव वी फीलिंग। इट इज़ वेरी वेरी इसेंशियल दैट पीपल मस्ट हैव वी फीलिंग। तो इसमें वी फीलिंग कभी नहीं होती, इसमें वी फीलिंग होती है। तो 3 इसेंशियल्स, आई होप आपको अच्छे से पॉइंट डिफरेंस आपको समझ आ गए होंगे। इसके बाद आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस की बात करूं, अगर मैं 4th पॉइंट ऑफ डिफरेंस की बात करूं तो मैं बोल सकता हूं सोसाइटी इज़ अ लार्ज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। जो सोसाइटी है वो लोगों की बहुत बड़ी बॉडी है। इट इज़ अ लार्ज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। सोसाइटी क्या होती है? लार्ज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स होती है। लेकिन अगर मैं कम्युनिटी की बात करूं तो इट इज़ नैरो बॉडी ऑफ पीपल इन कंपैरिजन टू सोसाइटी। देखो मैंने क्या बोला आपको कि अगर मैं बात करूं सोसाइटी की तो ये बहुत बड़ी बॉडी है, बहुत बड़ी एक बॉडी है। इंडियन सोसाइटी, अमेरिकन सोसाइटी, यूरोप सोसाइटी, अग्रेरियन सोसाइटी, अर्बन सोसाइटी बहुत बड़ी होती है। सोसाइटी बहुत बड़ी होती है पर कम्युनिटी छोटी होती है। हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी छोटी होती है। कम्युनिटी में कम लोग आते हैं, सोसाइटी में बहुत सारे लोग आते हैं। इस बेस पर आप नेक्स्ट पॉइंट बना सकते हो। देखो ध्यान से सुनना, आप नेक्स्ट पॉइंट ये बना सकते हो, ए सोसाइटी कैन कंसिस्ट मोर communities। A society can consist more communities। बट अगर मैं कम्युनिटी की बात करूं, एक कम्युनिटी कैन नॉट कंसिस्ट
मोर सोसाइटीज़। क्या बोला मैंने आपको कि एक जो सोसाइटी है उसमें बहुत सारी कम्युनिटीज़ आ जाती हैं। देखो ये पूरी इंडियन सोसाइटी है, ये पूरी इंडिया की सोसाइटी है। इसमें हिंदू भी रहेंगे, हिंदू कम्युनिटी, इसमें मुस्लिम भी है, मुस्लिम कम्युनिटी, इसमें क्रिश्चियन भी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी, इसमें SC ST भी है, SC ST कम्युनिटी, इसमें जर्नल भी है, जर्नल कम्युनिटी, इसमें सिख भी हैं, सिख कम्युनिटी, इसमें उड़ीसा के लोग भी हैं, उड़िया कम्युनिटी। तो जो कम्युनिटी है, एक सोसाइटी में बहुत सारी कम्युनिटीज़ आती हैं। सोसाइटी एक बड़ी टर्म है, बहुत बड़ा है सोसाइटी, उसके अंदर बहुत सारी कम्युनिटीज़ होंगी। पर जो एक कम्युनिटी है उसके अंदर सोसाइटीज़ नहीं हो सकती। कम्युनिटी इज़ अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। आप लिखो यहाँ पे आगे, कम्युनिटी इज़ अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। कम्युनिटी इज़ अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी इज़ अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। क्या बोला मैंने आपको कि एक सोसाइटी में बहुत सारी कम्युनिटीज़ आ सकती हैं, सोसाइटी में बहुत सारी कम्युनिटीज़ आ सकती हैं, पर एक कम्युनिटी में बहुत सारी सोसाइटीज़ नहीं आ सकती। एक कम्युनिटी में बहुत सारी सोसाइटीज़ नहीं आ सकती। सोसाइटी एक बहुत बड़ी टर्म है, उसके अंदर बहुत सारी कम्युनिटीज़ आ सकती हैं, पर कम्युनिटी छोटी टर्म है, उसके अंदर बहुत सारी सोसाइटीज़ नहीं आ सकती। आई होप आपको ये 5 जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो क्लियर हुए होंगे। स्टूडेंट्स, एक और पॉइंट 6 पॉइंट ऑफ डिफरेंस आप क्या लिख सकते हो, जो सोसाइटी है वो अब्स्ट्रैक्ट नेचर की होती है। सोसाइटी इज़ अब्स्ट्रैक्ट। सोसाइटी अब्स्ट्रैक्ट है। अब्स्ट्रैक्ट मतलब ये हमारे माइंड की क्रिएशन है, हम अपने आप क्रिएट करते हैं माइंड में। ये कोई सच में क्रिएट होने वाली चीज़ नहीं है, इसको हम टच नहीं कर सकते, फील ही कर सकते हैं। इमोशंस हमारे के ऊपर बेस करती है। सोसाइटी इज़ अब्स्ट्रैक्ट in nature. Society is abstract in nature and does not exist in reality. लेकिन रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। सोसाइटी हमारे अब्स्ट्रैक्ट नेचर में, ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है, रियलिटी में नहीं पाई जाती है कहीं। सोसाइटी बस इट इज़ बेसिकली वेब ऑफ रिलेशनशिप, इट इज़ बेसिकली अ वेब ऑफ रिलेशनशिप। जैसे कि मैकाइवर ने कहा भी था, सोसाइटी वेब ऑफ रिलेशनशिप ही है, बाकी और कुछ नहीं है। पर अगर मैं कम्युनिटी की बात करूँ तो कम्युनिटी को स्कॉलर्स, सोशोलॉजिस्ट कंक्रीट मानते हैं, कंक्रीट मानते हैं इसको अब्स्ट्रैक्ट नहीं मानते। आप सोचोगे अभी कंक्रीट नेचर की कैसे हुई, ये भी तो आइडिया के ऊपर ही बेस करती है। स्कॉलर्स का ये मानना है कि जो कम्युनिटी है वो कंक्रीट है, बिकॉज कम्युनिटी में एक पर्टिकुलर लोग किसी पर्टिकुलर लोकेलिटी में जिनके सेम इंटरेस्ट है वो रहते हैं। हमें पता है ये पर्टिकुलर लोग हैं, हमें पता है ये पर्टिकुलर SC कम्युनिटी का लोग है, ये पर्टिकुलर SC ST कम्युनिटी है, हमें पता है एग्जिस्टेंस में है, ये SC कम्युनिटी है, ये SC कम्युनिटी है, ये सिख कम्युनिटी है, ये हिंदू कम्युनिटी, हमें पता है ये हिंदू कम्युनिटी है, हमें पता है ये हमारे दिमाग में नहीं है, हमारे माइंड में नहीं है ये बात, हमें सच में पता है। हाँ भाई, ये मुस्लिम कम्युनिटी है, सच में एग्जिस्ट करती है, इट एग्जिस्ट इन रियलिटी। It is concrete because it exists in reality and not in ideas only. ये रियलिटी में एग्जिस्ट करती है, आइडियाज़ में नहीं। अगर सोसाइटी की बात की जाए तो सोसाइटी हमारे आइडिया में ही एग्जिस्ट करती है। कि हम सोचते हैं कि इंडियन सोसाइटी है, पर कहाँ है इंडियन सोसाइटी, वो है कहाँ पे, कौन से लोग आएंगे सोसाइटी में, पता नहीं चलता। कम्युनिटी में अब्स्ट्रैक्ट नहीं है, ये कंक्रीट है। हमें पता है ये मुस्लिम कम्युनिटी है, ये है मुस्लिम कम्युनिटी, क्योंकि ये मुस्लिम लोग हैं, ये मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, ये हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे आइडिया माइंड का क्रिएशन नहीं है, ये रियलिटी में एग्जिस्ट भी करती है। स्कॉलर्स ऐसा मानते हैं, सोशोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं। तो ये दिस इज़ आल्सो पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू। अगर आपको ये 6 पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ गया होगा तो सेवन्थ जो है वो आप ये लिख सकते हो कि जो सोसाइटी में लोग रहते हैं, सोसाइटी में जो लोग आते हैं, क्योंकि सोसाइटी भी कलेक्शन ऑफ पीपल है, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल है, तो जो सोसाइटी में लोग आएंगे ना, वो आपस में उनके इंटरेस्ट सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। इंटरेस्ट ऑफ पीपल
interest of people in the society. Interest of people in the society can be सेम, मतलब सिमिलर, सेम या सिमिलर बोल लो आप, सिमिलर, सेम और सिमिलर, एंड द इंटरेस्ट ऑफ पीपल ऑफ सोसाइटी कैन बी डिफरेंट। एक सोसाइटी है, उसमें कुछ लोग हिंदू के होंगे, कुछ लोग मुस्लिम होंगे, हिंदुओं के साथ सेम इंटरेस्ट होंगे, मुसलमानों के साथ डिफरेंट इंटरेस्ट होंगे। बोलने मतलब एक सोसाइटी में जो लोग आएंगे उन सभी के एक जैसे इंटरेस्ट नहीं होंगे, सेम इंटरेस्ट भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, कुछ के सेम होंगे, कुछ के डिफरेंट होंगे। लेकिन सोसाइटी की बात की जाए तो सोसाइटी की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता भी मानी जाती है कि लोगों में सिमिलर इंटरेस्ट होते हैं। एससी कम्युनिटी, सभी के सेम इंटरेस्ट हैं अपनी एससी कम्युनिटी को ऊपर लेकर आना। सिख कम्युनिटी, सभी के अपने सिमिलर इंटरेस्ट है कि सिख कम्युनिटी को बेनिफिट देना। तो क्या होता है, इन द कम्युनिटी पीपल ऑफ कम्युनिटी डज हैव सिमिलर इंटरेस्ट, सिमिलर इंटरेस्ट। देखो बिल्कुल सिंपल पॉइंट है दोनों। अब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट में आपको कन्फ्यूजन आ सकती है, क्योंकि आप सोचोगे कम्युनिटी भी हमारे आइडिया में तो है। स्कॉलर्स क्या मानते हैं डिफरेंस देने वाले, वो ये बोलते हैं कि जो सोसाइटी है वो अब्स्ट्रैक्ट है। वो आप अब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट क्या होता है आपको पता ही होगा। मैंने वीडियो बनाई भी थी पहले, सोशियोलॉजी के नेचर में बनाई थी, और भी बहुत जगह मैंने बताया आपको। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जो चीज़ हम टच नहीं कर सकते। मैंने आपको पहले बताया था, ये डस्टर ये कंक्रीट है, इसको टच किया जा सकता है। ये बोर्ड कंक्रीट है, ये चौक कंक्रीट है, हम देख सकते हैं ये बोर्ड है, हम देख सकते हैं ये टेबल है, हम देख सकते हैं ये डस्टर है, ये कंक्रीट है। और अब्स्ट्रैक्ट मतलब जिसे हम देख नहीं सकते, जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, जो हमारे आइडियाज़ में होता है। तो सोसाइटी को अब्स्ट्रैक्ट माना जाता है कि सोसाइटी वेब ऑफ रिलेशनशिप तो है, सोशल इंटरेक्शन लोगों में तो है, पर कहाँ पाई जाती है, एग्जिस्ट नहीं करती, पता नहीं कहाँ एग्जिस्ट करती है। बस सोसाइटी होती है लोगों का समूह, पर पता नहीं होती क्या है, एक्चुअली पता नहीं। पर मैं कम्युनिटी की बात करूँ तो कम्युनिटी पर्टिकुलर एग्जिस्ट करती है पर्टिकुलर लोकेलिटी में। जैसे किन्नौर के इस एरिया में एसटी कम्युनिटी रहती है, पर्टिकुलर पता है ना, पर्टिकुलर हमें पता है इस एरिया में ये एसटी कम्युनिटी है, ये सिख कम्युनिटी है, दिख रही है सामने, ये सिख कम्युनिटी है। तो इसको कंक्रीट माना गया है, कम्युनिटी को कंक्रीट माना गया है, कम्युनिटी को कंक्रीट माना गया, इसको कंक्रीट नहीं माना गया। ये आपका पॉइंट ऑफ डिफरेंस दोनों आपको आई होप समझ आगे होंगे। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। इसके अलावा एक और पॉइंट ऑफ डिफरेंस हम ये लिख सकते हैं, कि जो सोसाइटी है ये बाउंड्री लेस होती है। सोसाइटी बाउंड्री लेस है, सोसाइटी इज बाउंड्री लेस। सोसाइटी बाउंड्री लेस है, सोसाइटी कोई बाउंड्री नहीं है पर्टिकुलर। एक बहुत बड़ी सोसाइटी हो सकती है, बहुत बड़ी सोसाइटी हो सकती है, ये बाउंड्री लेस है, इसकी कोई पर्टिकुलर लिमिट नहीं है। इट इज़ बेसिकली वेब ऑफ रिलेशनशिप, इट इज़ बेसिकली वेब ऑफ रिलेशनशिप। यह लोगों का संबंधों का जाल है, वेब ऑफ रिलेशनशिप है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती। सोसाइटी बाउंड्री लेस हो सकती है। पर अगर मैं कम्युनिटी की बात करूं, तो कम्युनिटी में हमने सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, डेफिनेट लोकेलिटी। मतलब कम्युनिटी में लोग एक पर्टिकुलर लोकेलिटी से लेते हैं, हम लोग पर्टिकुलर लोकेलिटी से संबंध रखते हैं। इन द कम्युनिटी इट इज़ नॉट बाउंड्री लेस, नॉट अ बाउंड्री लेस, इट इज़ नॉट अ बाउंड्री लेस। ये बाउंड्री लेस नहीं होती, कम्युनिटी बाउंड्री लेस नहीं होती। इट इज़ नॉट अ बाउंड्री लेस। Some people of a particular locality can be considered as a community. Some people residing in a particular locality can be termed
termed as community, कैन बी टर्म्ड एज कम्युनिटी। बोलने का मतलब क्या हुआ कि कम्युनिटी बाउंड्री लेस नहीं है, उसकी पर्टिकुलर लोकेलिटी होगी। इस एरिया के लोग हिंदू कम्युनिटी के हैं, इस एरिया के लोग मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, इस एरिया के लोग सिख कम्युनिटी के हैं, इस एरिया के लोग ट्राइबल कम्युनिटी के हैं। पर सोसाइटी में ऐसा नहीं होता, सोसाइटी बाउंड्री लेस है, ये वेब ऑफ रिलेशनशिप है, कहीं भी बन जाती है। जहाँ पे लोगों ने आपस में इंटरेक्शन करी सोसाइटी बन गई। पर कम्युनिटी में ऐसा नहीं होता, कम्युनिटी में लोगों के सेम इंटरेस्ट होते हैं और वो बाउंड्री लेस नहीं होती, उसकी पर्टिकुलर बाउंड्री होती है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में हमने बेसिकली डिफरेंस पढ़े कि क्या डिफरेंस होते हैं कम्युनिटी और सोसाइटी के बीच। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें मेरे इस चैनल को। और अगर कोई क्वेश्चन हो, आपका कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए थैंक यू।